Okay, good morning everyone. I have started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. कौन करेगा आज डिस्कस सर्कुलर मोशन? माइक ऑन कर लो जल्दी प्लीज, या रेज हैंड कर लो. बच्चों आपको पता है मैं ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब कोई तो एक बच्चा होगा जिसका डिस्कशन कर सकते हैं. अनन्या आप कर लो बच्चे. बच्चों आप लोग कनेक्टेड हो ना, या सिर्फ ऑन करके चले गए हो? बिकॉज किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आई डोंट नो कि वेदर यू गाइस आर कनेक्टेड और नॉट. हाँ दीक्षित अपन करें बच्चे. Yes, sir. तो कल जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने यहाँ पे छोड़ा था. अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो मैथमेटिक्स में हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क होता है आर थीटा, रेडियस इनटू एंगल ट्रैवर्स्ड. Yes, sir. आर इनटू एंगल ट्रैवर्स्ड इज लेंथ ऑफ आर्क. ऐसा क्यों? आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ये मैंने यहाँ पे तो आर्क बड़ी बना रखी है, अगर बहुत छोटी आर्क होगी, मान लो ये छोटी आर्क की है, राइट, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा, ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा. तो छोटे एंगल के लिए आप लोगों को एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना बताया. tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा विच इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन बेस, दैट इज आर. तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा. समझा क्या? Yes, sir. राइट. तो इस रिलेशन से आगे मूव करेंगे हम कि लेंथ ऑफ आर्क हमारा होता है आर थीटा. तो अगर बहुत छोटा आर्क होगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो एस कितना हो जाएगा? आर थीटा हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Displacement is shortest distance, hence S must be chord length AB, not arc length. Yes, sir. But if we consider theta to be very small, then we can take arc length as displacement. In our case, हम हमेशा ही arc length को displacement ले पाएंगे जब तक कहा नहीं जाए. ठीक है? Yes, sir. करो नोट डाउन फटाफट. रेज हैंड कर लो जो भी कॉपी कर रहे हैं. प्लीज एटलीस्ट रेज हैंड कर लेना बच्चों जो भी कॉपी कर रहे हो.
गिरीश आपका ही वेट हो रहा है बच्चे, नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। सर एक डाउट है सर, यहाँ पे आपने लिखा अनलेस थीटा इज लार्ज सर, लेकिन फिर मतलब लार्ज का ऐसा कोई ये कैसा कन्वेंशन की 30 डिग्रीज के ऊपर, 60 डिग्रीज के ऊपर, 90 डिग्रीज के ऊपर? आपको बताएंगे वो, नहीं तो है ना थ्योरेटिकली हम थोड़े से बड़े एंगल को भी हम थीटा ले वाह स्मॉल ही लेंगे। वैसे फिजिक्स में 5 डिग्री से छोटे को छोटा मतलब 5 डिग्री से छोटे एंगल को स्मॉल थीटा लेते हैं। लेकिन फिर मतलब लेकिन तो फिर 5 डिग्री से बड़ा होगा तो हम लोग को क्या लार्ज मान लेना है सर? नहीं नहीं, क्वेश्चन में कहेंगे वो आपको। ओके सर। जब कहेंगे तब बड़ा लेना है, नहीं तो आपको हमेशा छोटा लेना है। ओके श्रवण, ईशान आपका ही वेट हो रहा है, जल्दी करो बच्चों। हाँ बच्चे माइक ऑन करो। दिशिता, अब बच्चे ये जो पूरा चैप्टर है, जो इसकी काइनेमैटिक्स है, ये 2 डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक डायरेक्शन है रेडियस के अलाउंग और एक है टेंजेंट के अलाउंग। ओके, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। हेलो। हाँ बच्चे, ये सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट ए पर पार्टिकल है, तो जो रेडियस के अलोंग डायरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन है जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, दिख रहा है बच्चे? डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या काम करता है? डायरेक्शन बताने के काम आता है, राइट? तो मैंने क्या डिफाइन किया है? मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है रेडियल डायरेक्शन। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब रेडियल डायरेक्शन डिफाइन हो गया। क्या होता है रेडियल डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन ऐसा डायरेक्शन है जो कि रेडियस के अलोंग है। टेंजेंशियल डायरेक्शन, जैसा नाम है वैसे ही समझ में आ रहा होगा, डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसका जो यूनिट वेक्टर है उसे हम डिनोट करते हैं ईटी कैप से। ओके, यस सर। अब इनकी वैल्यूज निकालेंगे यूनिट वेक्टर। ओके, यस तो सर। कैसे निकालेंगे? ये रेडियस आर है, it is making an angle theta with the x axis. यस Okay, सर। so if it is making an angle theta with the x axis, तो ये जो बेस है मेरा, ये r cos थीटा हो जाएगा। हाँ सर। ये जो परपेंडिकुलर है मेरा, ये आर sin थीटा। r sin थीटा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। बेस इज r cos थीटा, परपेंडिकुलर इज r sin थीटा। फाइन, यहाँ तक सॉर्टेड है।
Yes, sir. तो अब रेडियल डायरेक्शन कौन सा, ये वाला डायरेक्शन, करेक्ट। Yes, sir. तो रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर हो जाएगा। Yes, sir. देखते जाना, रेडियस वेक्टर कह रहा हूं, यूनिट वेक्टर नहीं कह रहा हूं, वेक्टर। ओ टू ए आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, Yes, sir. आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप में आर कितना है, आर कॉस थीटा आई कैप Yes, sir. प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ये मेरा रेडियस वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दूं। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना होगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। हाँ sir. तो अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। कैसे, इनका स्क्वायर करूंगा और ऐड कराऊंगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या देख पा रहे, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आर आ जाएगा। Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय हाँ. आर। तो ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। Yes, sir. यहां तक क्लियर है। हाँ sir. अब इसी तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना है, तो देखते जाना। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ sir. राइट। इफ आई टेक दिस एज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा बच्चे, Yes, sir. तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे, ये बीच वाला एंगल 90 माइनस थीटा, हाँ. Yes, sir. राइट। और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला जो एंगल बनाया मैंने, ये थीटा आ गया। अब थीटा आ गया, तो वर्टिकल में ऊपर क्या आएगा फिर, ये जो भी कंपोनेंट है उसका ऊपर की तरफ cos थीटा आएगा, क्योंकि Yes. ऊपर वाली एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। और लेफ्ट में हमारा Sin theta. साइन थीटा आएगा, करेक्ट। तो अगर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर में मुझे क्या दिख रहा है बच्चे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर में मुझे दिख रहा है कि साइन थीटा आ रहा है माइनस आई कैप के अलोंग, और Yes. कॉस थीटा आ रहा है प्लस जे कैप के अलोंग। क्लियर है। Yes, sir. तो उसी तरीके से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि ई टी कैप जो टेंजेंशियल वेक्टर है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्लियर है क्या, फ्रॉम फिगर ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन थीटा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दिख ही रहा था हमें, राइट। Yes, sir. फ्रॉम फिगर tangential direction makes an angle theta. एक मिनट, from figure tangential direction makes an angle theta with respect to, एक मिनट, makes an angle theta with respect to y axis. दोनों डायरेक्शन समझ में आ गए बच्चे। Yes, sir. अब दोनों डायरेक्शन समझ में आ गए, तो इन दोनों डायरेक्शन से हम पूरा चैप्टर समझेंगे। ओके, करो नोट डाउन, रेज हैंड कर लो बच्चों।
जितना बच्चे आपका ही वेट हो रहा है। हाँ बोलो श्रवण। यस सर। सर तो फिर हमें रेडियस के अलावा जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन उनको इसी से डिफरेंशिएट करके मिलेगा ना सर? पता नहीं डायरेक्शन बताया अभी तो मैंने। यस सर। नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, वो सब सीखेंगे आज ही जो आप सोच रहे हो। सचित, रैंडमली माइक ऑन क्यों किया बच्चे? सॉरी। सलोनी, हर्षिल, आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। ओके, अनन्या हो गया बच्चे? हाँ दिशिता। यस सर। तो अपन इन दो डायरेक्शन को यूज करेंगे। एक कौन सा है? एक Rad- हमारा रेडियल यूनिट वेक्टर है और एक हमारा tangential। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। कल मैंने सिखाया था हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। तो अब मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो लीनियर वेलोसिटी जो काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी जो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन में कल पढ़ा था। रिलेशन क्या है? वेलोसिटी वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये डायरेक्ट रिलेशन मैंने स्टेट कर दिया है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वेलोसिटी ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। Yes sir। ओके, अब ये रिलेशन आया कहां से, ये मैं डिराइव कर रहा हूं। दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। हाँ सर। लेट मी टेक दिस एज आई कैप, राइट? तो अगर ये मैंने आई लिया तो उसके परपेंडिकुलर मैं जे ले सकता हूं। यस सर। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, दैट इज अलोंग जे कैप। हाँ सर। अब देखते जाना यहां से कैसे आ रहा है।
रेडियस वेक्टर ये है अलोंग आई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो कल ही सिखाया था फिंगर्स को कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में तो ओमेगा का डायरेक्शन ये आएगा। हाँ सर। अब मैं ओमेगा क्रॉस आर करता हूं, के क्रॉस आई, तो मेरा जे वेक्टर आ जाता है। हाँ सर। राइट, ये चीज मैंने यहाँ नीचे लिख के समझा रखी, देखते जाना। यूजिंग राइट हैंड रूल, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करता हूं के क्रॉस आई, तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया। तो ये फॉर्मूला में डायरेक्शन वाइज समझ में आ गया कि डायरेक्शन वाइज करेक्ट है। अब मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो डी एस बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज आर तो कांस्टेंट है, डी आर बाई डी थीटा, सॉरी डी ऑफ आर थीटा बाई डी टी अगर करेंगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, हाँ सर। आर बाहर आ गया और क्या बचा, डी थीटा बाय डी टी। हाँ राइट, तो डी एस बाई डी टी इज व्हाट, वेलोसिटी v इज इक्वल टू व्हाट, आर, और डी थीटा बाई डी टी इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा। तो यस v कितना आ जाएगा हमारा, आर ओमेगा। ओमेगा आर मैग्नीट्यूड वाइज। प्रूफ हो गया। यस सर। तो इसको समराइज कर रखा है, वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी होती है, जिसे 2 पाई एफ भी लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। राइट, यस सर। टी इज व्हाट, टाइम पीरियड, टाइम फॉर वन सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशन। एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज रेवोल्यूशंस पर सेकंड। यस सर। ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ एच बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा आर फॉर वन रेवोल्यूशन, एच की वैल्यू 2 पाई आर होगी, तो 2 पाई आर बाई टी इज ओमेगा आर, तो आर से आर कैंसिल होगा तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई बाई टी। हाँ सर। समझा, हाँ सर। करो नोट डाउन।
सर हो गया। ओके सॉरी। हाँ बच्चों ये पेज कॉपी कर लो। आदित्य हो गया क्या बच्चे आपका? आपका ही वेट हो रहा है। आदिशिता माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। अब अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालना तो सीख गए हम। हाँ तो अगर पॉइंट ए पर पार्टिकल है तो दिस इज ई आर कैप रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, दिस इज ई टी कैप टेंजेंशियल वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर. If particle is moving in anti-clockwise direction, this will be the direction of velocity. यस Right? हाँ सर। From figure, direction of linear velocity is along tangential direction, that is along ET cap. हाँ सर। क्योंकि हमें पता है velocity is omega r, तो v is equals to omega r ET cap हो जाएगा. हाँ सर। Magnitude omega r और डायरेक्शन उसका ET cap. ओके, तो अब अगर ऐसा है सर हाँ, तो जब एक्सेलरेशन निकालना और ET कैप की वैल्यू हमें पता ही है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जी कैप, क्योंकि अभी भी हमने थीटा वही लिया है यहाँ से, है ना. यस सर। तो मेरा वेलोसिटी आ गया ओमेगा आर ET कैप मींस ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप. ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, या फिर ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते थे. ठीक,
Now we know acceleration is nothing but dv by dt. Yes, sir. तो acceleration आएगा मेरा differentiation of omega r et cap by dt. अब क्योंकि मेरा डायरेक्शन भी चेंज होगा हर समय और मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन उसके अकॉर्डिंग आएगा. तो देखते जाना. वेलोसिटी इज ओमेगा आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये है एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये है. रेडियस विल बी कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा कैन चेंज. हाँ सर. प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग. हाँ. In circular motion, direction always changes. हाँ सर. तो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंज हो सकता है? ओमेगा चेंज हो सकता है और ईटी कैप चेंज हो सकता है, राइट? Yes, sir. So what I can see, hence magnitude of velocity can change by changing omega and direction तो हमेशा ही चेंज होने वाला है. Yes, sir. ये सब इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने के कारण आता है. तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तब चेंज होगा जब ओमेगा चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो हमेशा होने ही वाला है. तो देखते जाना. as acceleration is dv by dt, that is differentiation of omega et cap by dt. अब जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल. Yes, sir. et cap differentiation of omega r by dt plus omega r differentiation of et by dt. Yes, sir. u dot v is v du by dt plus u dv by dt, right? हाँ sir. Now this expression, this part of acceleration is due to change in magnitude, which will exist only if omega changes, Yes, sir. right? क्योंकि इसमें रेडियस तो कांस्टेंट ही है और ये वाला तो हमेशा ही आने वाला एक्सेलरेशन का पार्ट. This part of acceleration is due to change in direction, hence it will always be there as direction changes throughout. ये तो हमेशा आने ही वाला है. हाँ Correct? sir. तो अब उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. et d omega r by dt plus omega det by dt. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो r कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, et कैप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, d omega by dt बचा. Yes, sir. यहाँ पे ओमेगा बाहर एज इट इज था, et कैप की वैल्यू डाल दी माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा ठीक है. j कैप, राइट? Yes, sir. अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो r et कैप d ओमेगा by dt इज अल्फा, हाँ sir. ओमेगा r एज इट इज. अब Yes, sir. माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अलग होगा i कैप के साथ, प्लस cos थीटा का अलग होगा j कैप के साथ. एडिशन Yes. सब्ट्रैक्शन रूल में ये बताया होगा ना, एडिशन को अलग से कर दो, सब्ट्रैक्शन को अलग से कर दो, हाँ sir. राइट? तो यहाँ तो आ गया अल्फा आर et कैप प्लस ओमेगा आर. अब मैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन देख रहा हूँ, cos थीटा होता है, Yes, sir. बट डिफरेंशिएशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में तो चेन रूल लगेगा, d थीटा बाय dt आएगा, राइट? Yes, sir. तो क्या आया, cos थीटा d थीटा बाय dt विद अ नेगेटिव साइन Yes, sir. प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इनटू d थीटा बाय dt चेन रूल लगा के j Yes, क्या. sir. और हमें पता है d थीटा बाय dt ओमेगा होता है, हाँ तो sir. यहाँ भी ओमेगा आ जाएगा और यहाँ भी ओमेगा आ जाएगा. तो रिप्लेस कर रहा हूँ, देखते जाना. अल्फा आर et कैप आने ही वाला है प्लस ओमेगा आर माइनस ओमेगा cos थीटा i कैप, d थीटा बाय dt को रिप्लेस कर दिया, माइनस ओमेगा sin थीटा j कैप. Yes, sir. माइनस ओमेगा बाहर लूंगा तो बाहर बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप. Yes, sir. इस फैक्टर को लिख सकते हैं अल्फा आर et कैप
और इधर वाले को माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, क्योंकि अभी पढ़ा क्या है, दिस डायरेक्शन इज नथिंग बट Radial यूनिट direction. वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, Yes, sir. राइट। ये ई आर कैप है हमारा। तो हमारे एक्सेलरेशन के दो पार्ट आ गए, एक मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण अल्फा आर ई टी कैप, और एक डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो हमेशा आता है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप। क्लियर है? हाँ दीक्षिता, आपके आवाज ब्रेक हो रही है बच्चे। So थोड़ा सा नेट इश्यूज है. हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है। एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब जो ईटी कैप के डायरेक्शन में आ रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, उसको हमने नाम दिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। अल्फा आर ईटी कैप। Yes. क्लियरली इफ ओमेगा इज कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाय डी टी जीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो ए टेंजेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो। देयर शुड बी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट इज द केस as if omega is constant alpha will be zero, तो a tangential जीरो हो जाएगा। समझा क्या? राइट? Yes, sir. रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग हो, एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है तो ये पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन तो हमेशा ही आएगा। ए रेडियल विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, Yes, sir. राइट। माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर भी लिख सकता हूँ, क्यों? आर ई आर कैप इज नथिंग बट आर वेक्टर। Yes, sir. इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो उसको v स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं यहाँ से, राइट। Yes, sir. चलो सर यहाँ उधर तक काफी नेगेटिव ज्यादा साइन क्यों है? कौन है बच्चा ये जो माइक ऑफ करके भाग गया है? सर ईशान। हाँ सर यही हूँ। हाँ, माइक क्यों ऑफ करते हो बच्चे? हाँ, नेगेटिव साइन कहाँ आया? मैं थोड़ी लाया, अपने आप आया। यहाँ का नेगेटिव आया, cos थीटा का डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आया था, मैं थोड़ी लाया हूँ, वो तो ऑटोमेटिकली आया अपने आप, यस सर। राइट। आप कॉपी करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। निश्चिता कहाँ तक कॉपी कर रखा था हमने? अच्छा यहाँ तक ही किया था हमने कॉपी, राइट। So frequency वाला. हाँ क्या था? करो नोट डाउन बच्चों, काफी ज्यादा पढ़ा दिया है, कॉपी करो।
ये पे नोट डाउन होते, प्लीज लोअर योर हैंड बच्चों। हर्षिल अर्णव आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। सर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज होगा सर समझा। क्यों, कल ही तो बताया था, फैन ऑन किया तो ओमेगा बढ़ेगा, फैन ऑफ किया तो ओमेगा कम होगा, राइट? यस सर। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड सर करना बट हम बच्चों। लोग तो एक ही जगह के बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब कि जब वो टेंजेंशियल डायरेक्शन के इधर रहेगा तब तो एक ही रहेगा। क्या एक ही रहेगा, क्या बोल रहे हो आप, बताओ। तो मतलब जब सर आप मतलब डायग्राम एक बार दिखा सकते हैं बोलो। सर, मतलब जैसे कि ईटी कैप डायरेक्शन में है तब तो एक ही रहेगा ना। एक ही क्या रहेगा?
एंगुलर वेलोसिटी। एक रहेगा तो ऐसे तो हर बार वेलोसिटी तो एक ही रहता है, वेलोसिटी चेंज थोड़ी होता है, वो तो उससे जस्ट पहले और बाद में देखते हैं ना बच्चे। तो ओमेगा भी देखेंगे जब इस इंस्टेंस पे हो रहा है, तो उससे पहले ओमेगा क्या था, बाद में क्या है। अब आप खुद सोचो ना, सर्कल में आप ओलंपिक्स देखते हो तो स्पीड में भागते हैं ना एथलीट्स, तो उनका हाँ ओमेगा चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। समझ रहे हो बात को? तो वो हाँ तो सर। चेंज तो होता ही है। तो आप एक इंस्टेंस पे देखोगे उस पर कुछ वैल्यू आएगी, बट उसके पहले और उसके जस्ट बाद में अगर चेंजेस है, दैट मीन्स ओमेगा इज चेंजिंग। ओके, यस सर। इस पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। हर्षल आपका वेट हो रहा है।
अर्णव, हर्षल, दिशिता, जल्दी करो बच्चों।
दिव्यांश श्रवण आपका ही वेट हो रहा है बच्चों। डन सर। रिटर्न कर लो नेक्स्ट वीक के लिए। निशिता माइक ऑन करो। Yes, sir. तो कंक्लूड कर रहे हैं अब। सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत सारे एक्सेलरेशन के नाम आते हैं, इनको अच्छे से समझना जरूरी है। जो प्लेन के अंदर एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इन प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, वो होता है टेंजेंशियल, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आता है, अल्फा आर ई टी कैप, या फिर रेडियल डायरेक्शन जो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप, राइट। और जो प्लेन के परपेंडिकुलर आता है वो आता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ओके, Yes, sir. तो जब भी वर्ड एक्सेलरेशन यूज होगा, वी विल ओनली टॉक अबाउट एक्सेलरेशन इन द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। एनीवेज, ये और ये आपस में रिलेटेड है। अल्फा आएगा तभी तो टेंजेंशियल आएगा, अल्फा ही नहीं आएगा तो टेंजेंशियल भी नहीं आएगा। समझा? Yes, sir. क्लियर है? मैंने रेडी लिखवा दिया था ना, दोबारा क्लियर करता। चलो एक मिनट। रेडियल एक्सेलरेशन, it is because of change in direction of velocity, and we know direction changes at every instance, hence all circular motion will always have radial acceleration, जिसकी वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई आर कैप या माइनस वी स्क्वायर बाय आर ई आर कैप। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। क्यों? क्योंकि माइनस ई आर कैप है ना, ई आर कैप अवे होगा और माइनस ई आर कैप टुवर्ड्स सेंटर होगा। समझा? Yes, sir. ये कंक्लूजन लिख रहा हूँ। थर्ड,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके कारण आ रहा है? अल्फा के कारण आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, Yes, sir. तो जब मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूंगा, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट नेट एक्सेलरेशन इज AR वेक्टर प्लस AT वेक्टर, रेडियल प्लस टेंजेंशियल, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर R ER कैप प्लस अल्फा R ET कैप। ये तो हमेशा होगा, ये तब होगा जब अल्फा होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा और मोशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ए टेंजेंशियल किधर आएगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा। एज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, हेंस ए टेंजेंशियल इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. ए रेडियल तो हमेशा ही सेंटर की तरफ है। Yes, sir. ए टेंजेंशियल मेरा यहाँ आ गया, ए रेडियल मेरा यहाँ आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ आएगा? बीच में कहीं पे आएगा। लेट्स से दैट मेक्स एन एंगल फाई। ए नेट इज ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल, दैट इज अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और tan फाई की वैल्यू AT बाय AR लिख सकते हो आप। कैसे? Yes, sir. इस AT को पैरेलली उठा के यहाँ रख दो, राइट ट्रायंगल बन गया, तो tan फाई हो जाएगा AT बाय AR। समझा? Yes, sir. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो अगर मेरा मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी मेरी यहाँ होगी, तो ए टेंजेंशियल का होगा पीछे होगा, ए रेडियल अभी भी मेरा टुवर्ड सेंटर रहेगा, अभी भी एंगल फाई रहेगा, क्योंकि tan फाई इज AT बाय AR। सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया AT के, तो फाई पहले जो था अभी भी वही रहेगा। समझा? Yes, sir. तो ये कंक्लूजन है 5 पॉइंट। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, छठा पॉइंट, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ए टेंजेंशियल 0 है या अल्फा 0 है। Yes, sir. तो ऐसे केस में ए नेट सिर्फ AR वेक्टर ही आएगा, AT 0 हो जाएगा। AR ही आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R है। तो ऐसे केस में जो भी नेट एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड सेंटर ही हो गया। Yes, sir. एंटी क्लॉकवाइज कराओ या क्लॉकवाइज कराओ, दोनों में टुवर्ड सेंटर ही आएगा। समझा क्या? So इसको मैं centripetal acceleration भी कह सकते हैं। रेडियल का नाम ही सेंट्रिपिटल है, जैसे आपका घर पे नाम कुछ और होगा, राइट, एंड यू आर डिनोटिंग द सेम पर्सन, दिशिता, एंड लेट्स से आपका नाम घर पे छोटू है, तो छोटू और दिशिता एक ही इंसान को डिनोट कर रहे हैं, तो रेडियल का नाम ही सेंट्रिपिटल होता है। समझा? Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ए रेडियल का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R, ए टेंजेंशियल इज अल्फा R, ए टेंजेंशियल वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस R डायरेक्शन के साथ मैच करता है। ओके, क्योंकि टेंजेंशियल यहां से आएगा V ओमेगा क्रॉस R वेक्टर। समझा? Yes, sir. ओके, तो यहां तक हमने समझ लिया है। अब इसको हम एक एक करके कॉपी कर लेंगे समरी से। कंक्लूजन ये वाला पेज हो गया था क्या बच्चे? Yes, sir. चलो रेज हैंड करो बच्चों।
सर फिर ये पूरा वापस लिखना है? यार ये समरी है, लिखना चाहते हो तो देख लो, इसमें कुछ कुछ क्रक्स लिख लो, नहीं तो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। ठीक है, यस सर। मतलब एक्चुअली मैंने दोबारा पता नहीं क्यों एक बार किसी बैच में लिखा था, अगर आप कम लिखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। सर हो गया है सब। शॉर्ट में ही लिखना है, ये पूरा पेज लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें तो कुछ चेंजेस है भी नहीं ऐसा।
सर हो गया। सर हम्म सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को पैरेलल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं क्या? कोई होता ही नहीं पैरेलल, रैंडम वर्ड है जो आप बोल रहे हो। नेक्स्ट पेज, ये प्रॉपर्ली लिखना बच्चों।
दिव्यान आपका ही वेट हो रहा है। अर्णव अनन्या आपका ही वेट हो रहा है बच्चों।
ये होने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देख लो अलग अलग। ओके दिशिता माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। तो कल और परसों हमारा लेक्चर है जहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये सब पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस सर। प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आना बच्चों, ठीक है? थैंक यू सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों।